कुछ टेक्निकल इशू के वजह से वीडियो पॉज हो गया था, राइट। और मुझको इसको अलग से फिर इसको रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। वो फर्स्ट पार्ट होगा, ये सेकंड पार्ट है, प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा। तो मैं ये कह रहा था कि अरेस्ट मेमो के बारे में। भैया देखो, अरेस्ट मेमो क्या होता है ना, कि एक पुलिस वाला के ऊपर ये रेस्पॉन्सिबिलिटी डाल दिया गया है कि वो जो कर रहा है ना अरेस्ट वगैरह, वो सही तरीके से करे, और उसके ऊपर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी डाल दिया गया है कि कहाँ से कर रहा है अरेस्ट वगैरह वगैरह, सारा चीज़ उसमें डिटेल्स में रहे। समझ में आ रहा है कि नहीं, ताकि पुलिस वाले अपने पावर का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकें। जब उसको अरेस्ट करेगा तो अरेस्ट मेमो में नाम वगैरह सारा कुछ उसका डिटेल्स रहेगा। कौन नाम क्या है उसका, फादर का नाम क्या है, कब अरेस्ट किया, डेट क्या था अरेस्ट करने का, टाइमिंग क्या था अरेस्ट करने का, कौन सा जगह से अरेस्ट हुआ है, प्लेस क्या है, ओके, जो अरेस्ट किया उस बंदे का नाम क्या है, ठीक है, अरेस्टिंग ऑफिसर जो है उसका नाम क्या है, उसका डेजिग्नेशन क्या है, उसका रैंक क्या है, पुलिस स्टेशन कौन सा है, ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट क्या है ब्रीफली, ये सारा चीज़ किस में रहेगा, ये सारा चीज़ रहेगा तुम्हारा अरेस्ट मेमो में रहेगा। समझ में आ रहा है। क्या फिर अरेस्ट हुआ तो क्या बताया गया था कि नहीं फ्रेंड, और इसको ये सारा चीज़, मेडिकल एग्जामिनेशन, ये सब सारा चीज़ किस में रहेगा भैया, तुम्हारा अरेस्ट मेमो में रहेगा। तो अरेस्ट मेमो में क्या रहता है, अरेस्ट मेमो एक सेफगार्ड के लिए दिया गया है। किसके लिए, सेफगार्ड के लिए। वो भी किस पर्सन के लिए, वो भी जो बंदा अरेस्ट हो रहा है, अरेस्टेड बंदे के सेफगार्ड के लिए ये अरेस्ट मेमो बनाया जाता है। वो भी सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस था, याद है डीके बासु में, कि भैया अरेस्ट मेमो बताना पड़ेगा कि कौन सी जगह से आप अरेस्ट कर रहे हो उसको, उसका नाम क्या है, पता क्या है, ठीक है, कौन सा ऑफिसर उसको अरेस्ट किया, ग्राउंड क्या था अरेस्ट करने का, सारा चीज़। तो उसमें उसका साइन होगा उस बंदे का, अरेस्टेड बंदे का, और एक तरफ विटनेस का साइन होगा जो उस चीज़ को होते हुए देखा है, जिसको बोलते हैं अटेस्टेशन। ठीक है, समझ में आ रहा है। ओके, समझ में आ गया। ओके सर, तीसरा पॉइंट लिखो मेरे साथ साथ, राइट टू इन्फॉर्म। तो कितना बार पढ़ेंगे, राइट टू इन्फॉर्म अ रिलेटिव और फ्रेंड। ठीक है, रिलेटिव और फ्रेंड को इन्फॉर्म करने का राइट है कि नहीं, बिल्कुल है सर। तो ये मैं फिर से लिखा हूँ क्या, बताओ मुझे, बिल्कुल नहीं है ना। इसको लिख दो भैया, ऑलरेडी कवर्ड। इसको फिर से क्या मैं माथापच्ची करूँ, ठीक है। तो ये हो गया। तो अगर आप सेक्शन 36 देखेंगे तो पता चलेगा उसमें यही चीज़ के बारे में लिखा गया है। तो आप बस यहाँ लिख सकते हैं कि भैया ये जो चीज़ आया ये कहाँ से आया। सेक्शन 36 जो आया है वो कहाँ से आया, वो आया तुम्हारा, दिस प्रोविज़न इज़ बेस्ड ऑन जुडिशियल precedents like TK Basu versus State of West Bengal, which laid down guidelines for lawful arrest to protect the rights of citizen। ठीक है, तो ये था तुम्हारा ये गाइडलाइंस। देखिए ये सेक्शन 36 में जो प्रोविज़न दिया गया है ये आया कहाँ से, एक्चुअली ये आया डीके बासु का केस में। तो डीके बासु का केस में जो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस था यही सारा चीज़ तो कह रहा था। सबसे पहले भैया अरेस्टिंग ऑफिसर का आइडेंटिफिकेशन क्लियर तरीके से होना चाहिए, उसका डेजिग्नेशन नाम वगैरह पता चलना चाहिए। दूसरा, अरेस्ट मेमो बनाओ, आप उस अरेस्ट जो बंदे को अरेस्ट करे उसका नाम, उसका बाप का नाम, ठीक है, किस जगह से उसको अरेस्ट किया गया, टाइमिंग क्या था अरेस्ट करने का, डेट क्या था अरेस्ट करने का, ठीक है, अरेस्ट करते हुए फिर किस ग्राउंड पे उसको अरेस्ट किया जा रहा है ब्रीफली, ये सारा चीज़ उसमें लिखो, उसका साइन उसमें लो। फिर एक विटनेस का भी साइन लो। विटनेस कौन सा हो सकता है, वो विटनेस हो सकता है कि उसके फैमिली मेम्बर में से कोई एक बंदे हो, या फिर कोई रेस्पेक्टेबल बंदा हो जहाँ पर आप उसको अरेस्ट कर रहे हो। समझ में आ रहा है।
तो ये है तुम्हारा 36 हो गया। इसके अलावा नीचे क्या था, हाँ राइट टू इन्फॉर्म और रिलेटिव और फ्रेंड, तो मालूम है आपको कि हम उसको बताएंगे, मतलब अगर हम पुलिस वाले हैं तो हम उसको बताएंगे कि भैया तू अपने रिलेटिव और फ्रेंड को ना बता सकता है, ये तेरा राइट है, ठीक है। तो फिर वो क्या करेगा, रिलेटिव और फ्रेंड का नंबर देगा या फिर नाम देगा, फिर हम उसको बताएंगे, ठीक है, ओके। फिर है नेक्स्ट है तुम्हारा सेक्शन 36, क्या है, सेक्शन 37, 6 नहीं 37 कहता है भैया पुलिस कंट्रोल रूम के बारे में। पुलिस कंट्रोल रूम, पुलिस कंट्रोल रूम के बारे में बोलते हैं। पुलिस कंट्रोल रूम के बारे में एंड डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर के बारे में, एंड डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर के बारे में, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे क्या कह रहा था कि मैं कि सेक्शन 37 भी हम लोग कवर कर चुके हैं। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ भाई, वही डीके बासु का केस में ये सारा चीज़ कवर हो चुका है। सर मेरे को बिलीव नहीं हो रहा है। हाँ भाई हाँ, एक बार देख लेना पुलिस कंट्रोल रूम क्या होता है। आप देखे होगे टीवी वगैरह में, मूवी वगैरह में क्या होता है ना, एक रूम होता है, ठीक है, एक रूम होता है, ठीक है। ये रूम में देखना बहुत सारे ना टीवी वगैरह लगे रहते हैं, ठीक है, कैमरा वगैरह, उसमें बहुत सारे स्टाफ वगैरह रहते हैं, पुलिस स्टाफ जो उसको देखते रहते हैं, ठीक है, कि कहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है। इसी को बोलते हैं पुलिस कंट्रोल रूम। यहाँ से वो कंट्रोल करते हैं, सीसीटीवी कैमरा का सारा एक्सेस यहीं रहता है कि कौन कौन सा जगह में लगा है उसको, यहाँ पर वो देखते रहते हैं। देखते आप देखे रहोगे कोई सा मूवी में होता है ना पुलिस कंट्रोल रूम, तो वही बोल रहा है कि पुलिस कंट्रोल रूम एक होना चाहिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में भाई, और हर एक स्टेट के जो हेड क्वार्टर है वहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। तो लिखिए यहाँ पर क्या बोला था, इसमें बोला गया कि टू इंश्योर द ट्रांसपेरेंसी, टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी और एक्सेसिबिलिटी को, क्या एक्सेसिबिलिटी, ठीक है। 3 चीज़, ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करने के लिए, ट्रांसपेरेंट हो सारा चीज़, अकाउंटेबिलिटी एक जिम्मेदारी देने के लिए, और एक्सेसिबिलिटी मतलब एक्सेस करने के लिए उसको, ऑफ अरेस्ट, एक्सेस मतलब उसको आप यूज़ कर पा रहे हो, मतलब एक्सेस कर पा रहे हो मतलब क्या, उसका आपका कंट्रोल उसके पास है, ठीक है। अच्छा, रिलेटेड इंफॉर्मेशन द स्टेट गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू, ठीक है। यहाँ पर बोला स्टेट गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, बोला ट्रांसपेरेंसी को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, अरेस्ट करते वक्त ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव रहे, अकाउंटेबिलिटी रहे और एक्सेसिबिलिटी रहे, मतलब जो बंदे को अरेस्ट कर रहे हैं उसके मम्मी पापा को पता हो लगना चाहिए ना भैया कि हमारा बच्चा कहाँ पर अरेस्ट होके है। कुछ पता ही नहीं चलता, बच्चा अरेस्ट होके आ जाता है, मतलब बच्चा इन द सेंस जो कि घर के लोग हैं जो अरेस्ट होके आ रहे हैं उनको मालूम ही नहीं, उनके फैमिली वालों को कि कहाँ अरेस्ट करके रखा गया है, समझे कि नहीं। तो वही बोल रहा है भैया ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बोलता है कि इसमें 2 चीज़ बोला गया। क्या बोला गया सर? इसमें बोला गया सबसे पहला चीज़ ये बोला गया, सबसे पहला चीज़ ये बोला गया एस्टैब्लिशमेंट। क्या बोला गया? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पुलिस कंट्रोल रूम। भैया पुलिस कंट्रोल रूम बनाइए, आप पुलिस कंट्रोल रूम बनाइए, ठीक है। मैं इसको PCR लिख रहा हूँ शॉर्टकट में, ठीक है, ताकि मेरे को वापस पुलिस कंट्रोल रूम लिखना ना पड़े, ठीक है। समझ में आ गया जी सर? तो इसमें लिखो कि अ पुलिस कंट्रोल रूम, ठीक है, मस्ट बी सेटअप। भैया आपको सेटअप करना पड़ेगा, एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, बनवाना पड़ेगा। कहाँ पर? मेरे पास नहीं भाई नहीं, एवरी डिस्ट्रिक्ट, हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपका क्या होना चाहिए, पुलिस कंट्रोल रूम होना चाहिए। एवरी डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर, डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर HQ लिख दो, चलेगा जी सर। B स्टेट लेवल हेड क्वार्टर, जो स्टेट लेवल हेड क्वार्टर हैं वहाँ पर भी आपका पुलिस कंट्रोल रूम का सेटअप होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सर क्या, अपॉइंटमेंट, एक ऑफिसर को अपॉइंट कर दो उस पुलिस कंट्रोल रूम में, अपॉइंटमेंट ऑफ डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर। भैया एक डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर को आप क्या कर दो, वहाँ पर अपॉइंट कर दो, ठीक है।
तो यहाँ पर आप लिखोगे कि इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, हर एक डिस्ट्रिक्ट में क्या होगा, एंड एवरी पुलिस स्टेशन, इन एवरी डिस्ट्रिक्ट एंड एवरी पुलिस स्टेशन अ पुलिस ऑफिसर not below the rank of not below the rank of ASI, not below the rank of ASI, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का रैंक, सॉरी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का रैंक से नीचे लेवल का नहीं बंदा होना चाहिए। पुलिस ऑफिसर को जो अपॉइंट करेंगे वो कम से कम भैया असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का रैंक का होना चाहिए, उसके नीचे रैंक का नहीं होना चाहिए। शैल बी डेजिग्नेटेड, उसको अपॉइंट करेंगे, ठीक है। टू क्या करने के लिए, तो भैया सबसे पहले लिखो मेन रिकॉर्ड्स ऑफ अरेस्ट, अरेस्ट का रिकॉर्ड्स को भैया मेंटेन करने के लिए, मेंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ अरेस्ट, ठीक है। अरेस्ट के बारे में सारा चीज़ एक रजिस्टर मेंटेन करेंगे, ठीक है। दूसरा record the names and addresses of arrestee, लिख देता हूँ arrestee, ठीक है। अच्छा नोटिस नहीं, note the nature of offense, note the nature of offense, nature of offense they are charged with, कौन सा ऑफेंस में आप उन लोगों को अरेस्ट किए हो वो तो बताओ भाई। जी सर। फिर इंश्योर द इंफॉर्मेशन प्रोमिनेंटली डिस्प्लेड, ensure the information prominently displayed either physically at police station or district headquarter, ठीक है। तो पुलिस स्टेशन में क्या होगा ना, आपने देखा होगा कि डिस्प्ले, बड़ा बड़ा डिस्प्ले रहता है जिसमें रहता क्या है कि भैया कौन सा बंदा कब अरेस्ट हुआ, कौन सा ऑफिसर उसको अरेस्ट किया, ये सारा डिटेल्स रहेगा, ताकि ना जो भी उनके फैमिली वाले हैं उनको पता चल सके कि कब वो अरेस्ट हुआ, कौन सा ऑफिसर उसको अरेस्ट किया। तो उसका सारा डिटेल्स कहाँ पर मेंटेन होगा भैया, पुलिस कंट्रोल रूम में। समझ में आ रहा है, ये समझ में आया। दूसरा है भैया और क्या, डिजिटली फॉर इजी पब्लिक एक्सेस, फॉर इजी डिस्प्लेड डिजिटली फॉर इजी पब्लिक एक्सेस। समझ में आ रहा है जी सर। तो ये क्या है, ये तुम्हारा है ड्यूटीज़ ऑफ पुलिस ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट, ठीक है। तो एक है सेक्शन 36 हो चुका, और 37 भी हमने कवर कर लिया पुलिस कंट्रोल रूम के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। पुलिस कंट्रोल रूम के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ। आइए बस जस्ट दिखा देता हूँ आपको। कहाँ गया डीके बासु का केस, ये तो हरनेश कुमार का, बस डीके बासु का केस देखिए, ये था, याद है, पुलिस कंट्रोल रूम के बारे में बताया था। जब भी अरेस्ट होता है पुलिस वाले पुलिस कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म करते हैं अबाउट द एवरी अरेस्ट इमीडिएटली। फिर क्या क्या करता है, रजिस्टर मेंटेन करता है, नाम पता वगैरह सारा चीज़ रहता है, ठीक है। ओके चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। मैं हूँ आपका दोस्त सैम, और पढ़ते रहिए। ये वीडियो को थोड़ा हो सकता है कि अलग अलग अपलोड हो, क्योंकि मैं एडिट वगैरह करता नहीं हूँ। एडिट करने से फिर साइज़ बढ़ जाता है, तो इसको मेंटेन कर लीजिएगा आप, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बाय, टेक केयर, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।